नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारी में है, यानी कि प्लेटिनम जुबली मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी। स्वतंत्रता दिवस की आहट होते ही वीर और वीरांगनाओं की कहानियां भी याद आने लगती हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। एक ऐसी ही वीरांगना थी 14 साल की सुनीति चौधरी। सुनीति ने इतनी कम उम्र में ही कलकत्ता में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट के दफ्तर में घुसकर उसके सीने में गोलियां आर पार कर दी थी। जेल की सजा काटने के बाद वे आज़ाद भारत में मशहूर डॉक्टर भी बनी। भारत की सबसे कम उम्र की क्रांतिकारी थी सुनीति चौधरी। सुनीति चौधरी का जन्म अविभाजित बंगाल के कोमिला सब डिवीज़न में एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में 22 मई 1917 को हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब पूरे देश में जोरों पर था, आंदोलनकारियों पर पुलिस की क्रूरता को देखकर सुनीति के मन में उनसे बदला लेने की भावना प्रबल हो उठी। उन दिनों कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की लड़ाई के लिए लोगों को जागृत कर रहे थे। सुनीति आंदोलनात्मक गतिविधियों में खुलकर हिस्सा ले रही थी और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के दौरे पर थे, उन्होंने विद्यार्थी संगठनों को संबोधित करते हुए शहर का दौरा किया, तब सुनीति उन लड़कियों की परेड का हिस्सा थी और उस परेड का नेतृत्व कर रही थी जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस संबोधित कर रहे थे। आज़ादी की लड़ाई में लड़कियों को लड़कों के बराबर जिम्मेदारी दिए जाने की मांग प्रफुल्ल नलिनी घोष, शांति सुधा घोष और सुनीति चौधरी ने ही उठाई थी। उस समय कुछ वरिष्ठ नेताओं के संदेह जताने पर सुनीति ने इसका विरोध करते हुए कहा था, हमारे खंजर और लाठी के खेल का क्या मतलब अगर हमें वास्तविक लड़ाई में भाग लेने का मौका ना मिले। कम उम्र होने के बावजूद सुनीति ने अंग्रेज मजिस्ट्रेट को गोली मारने की ठानी थी। कम उम्र होने के बाद भी उनकी उंगलियां रिवाल्वर की ट्रिगर तक नहीं पहुंच पाती थी। उस समय उनके पास बेल्जियन रिवाल्वर से शॉट मारने के लिए अपनी मध्यम उंगली का वो इस्तेमाल करने लगी और वो निशाना साधने का अभ्यास करने लगी। उनका निशाना बने जिला मजिस्ट्रेट चार्ल्स जेफरी बकलैंड स्टीवन, जो सत्याग्रह को दबाने के लिए कलकत्ता में किसी भी हद तक जाने को तैयार था। 14 दिसंबर 1931 की वो सुबह समय 10 बजे जिला मजिस्ट्रेट के बंगले के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से 2 लड़कियां उतरती हैं हंसते हुए। दोनों ने शायद ठंड से बचने के लिए रेशमी शाल अपने ऊपर डाल रखा था। गलियारे तक पहुंचने के बाद उन लड़कियों ने मजिस्ट्रेट के पास एक चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी को मिलने के बाद मजिस्ट्रेट बाहर आया और एक कागज़ लेकर अंदर गया। उस पर दस्तखत बनाकर जब वो वापस लौटा तो उन लड़कियों ने अंग्रेज के सीने पर गोलियां उतार दी थी और उतारने के बाद अब वो अपना दुशाला फेंक दिया और रिवाल्वर सीने पर लगाकर हंसती हुई वहीं खड़ी हो गई। उसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, सुनीति ने जब मुकदमा चालू हुआ तो न्यायालय में भी वहाँ के उस समय के तत्कालीन जज को जमकर सबक सिखलाया था। जब अदालत में मुकदमा शुरू हुआ तो उन्हें देखकर सब हैरान रह गए कि इतनी कम उम्र में इतना साहसी काम एक लड़की कैसे कर बैठी। वे मुस्कुरा रही थी। जब उन्हें बैठने के लिए कुर्सी देने से मना कर दिया गया तो जज और कोर्ट के अन्य सदस्यों की ओर पीठ करके खड़ी हो गई और उन्होंने किसी भी ऐसे इंसान को सम्मान देने से मना कर दिया जो शिष्टाचार के नियमों का पालन नहीं कर सकता था। जब स्टीवन के एसडीओ सेन गवाह के रूप में कोर्ट में आए और बनावटी कहानी गढ़ने लगे, तब उन्होंने इतनी जोर से कहा कि बड़ा झूठ बोलना शुरू कर दिया और पूरे कोर्ट रूम में हलचल मच गई। दोनों के मन में कोर्ट को लेकर कोई भी डर नहीं था। दोनों पुलिस वैन से कोर्ट रूम तक जाते समय और फिर वापसी में देशभक्ति के गीत गाते रहीं। जब कोर्ट ने सज़ा सुनाई तो दोनों ने चिल्लाकर कहा था कि हमें फांसी मिलनी चाहिए थी। फांसी इससे हमारी गति बन जाती, हम शहीद हो जाते, लेकिन कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। जेल में रहते हुए सुनीति को कई यातनाओं का सामना करना पड़ा। उनको तीसरी श्रेणी की जेल में रखा गया था, जहां चोर, उचक्कों और जेबकतरों को रखा जाता था। वो पुलिस के द्वारा अपने माता पिता पर हो रहे अत्याचारों, बड़े भाई की गिरफ्तारी की खबर सुनकर भी विचलित नहीं हुई। छोटे भाई की भूख और बीमारी से मरने की खबर भी सुनीति को हिला नहीं पाई। यातना आखिरकार 6 दिसंबर 1939 को, उस वक्त जब देश में आम माफी की वार्ता का दौर चला, तब उनको रिहा
कर दिया गया। तब तक सुनीति 22 साल की हो चुकी थी। क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली थी। जेल से छूटने के बाद 22 साल की उम्र की सुनीति ने जोर शोर से पढ़ाई शुरू कर दी और फिर आशुतोष कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी कोर्स प्रथम श्रेणी में पास किया। 1944 में उन्होंने मेडिसिन एंड सर्जरी में डिग्री ली और कैंपबेल मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। MB करने के बाद उन्होंने आंदोलन के एक सक्रिय कार्यकर्ता और भूतपूर्व राजनीतिक कैदी प्रबोध कुमार घोष से शादी कर ली थी। सुनीति का दयालु और समर्पण भरा स्वभाव उनके डॉक्टरी पेशे में भी झलकता था। वे चंदन नगर की प्रतिष्ठित डॉक्टर बन चुकी थी। लोग उन्हें प्यार से लेडी माँ बुलाते थे। 1951-52 के आम चुनाव में डॉक्टर सुनीति घोष को कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से राजनीति में न आने का फैसला सुनाते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। नमस्कार, आज़ादी के दीवानों की कहानी सुनने के लिए बने रहे न्यूज़ पॉइंट 24 पर। धन्यवाद। She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my